सर सबसे पहले तो ज़ाहिर है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हमने देखा था सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद तमाम की तमाम सियासी क़यादत एक पेज पर आई और हमने इस दहशतगर्दी जैसे चैलेंज से निपटा। एक तो सर आपको क्या लगता है कि गलती हमसे कहाँ पर हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हालात बिल्कुल हमारे कंट्रोल में, फिर एकदम से दोबारा से ये दहशतगर्दाना हमलों का आगाज़ हो जाना। दूसरा सर एक बड़ी बात होती है कि आपके दौरे हुकूमत में 3-3.5 सालों में एक ज़रा नरम गोशा रहा कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, बातचीत की जाए। इमरान खान साहब तो ये कहते रहें कि 30,000 लोग यहाँ पर आएँ, उनको आबाद करने की भी बात होती रही है। लेकिन सर आपको लगता है कि एक बड़ी गलती थी उनसे बातचीत के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि TTP के साथ जो मुज़ाकरात और जो बातचीत, जो सीज़ फायर रहा है, वो एक टाइम था कि उन्हें मौका मिल गया अपने आप को रीस्टैब्लिश करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये आपने जितना थीसिस पेश किया है इसका ये बिल्कुल उल्ट है। अब मैं हकीकत आपके सामने रखूंगा। सवाल आपने बहुत लंबा पूछा, मुझे आपने 3-4 मिनट में बात करने देनी है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के जो बहुत सी जो ऑब्जेक्टिव थे उनमें एक बुनियादी ऑब्जेक्टिव जो है वो मुल्क दुश्मन ताकतों का ये भी था और बैरूनी ताकतों का ये भी था कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा दहशतगर्दी की कार्रवाई शुरू की जाए, पाकिस्तान के अंदर दोबारा तालिबानाइजेशन शुरू की जाए, पाकिस्तान के अंदर दोबारा दहशतगर्दों को प्रमोट किया जाए, पाकिस्तान के अंदर अड्डे लेके बैरूनी ताकतों के यहाँ पर दोबारा जो है वो दहशतगर्दी का गढ़ पाकिस्तान को बनाया जाए। पिछले 8 महीनों से PTI इमरान खान साहब और हमारी PTI KPK की क़यादत मुराद सईद और तमाम लोग कई दफा चीख के चिल्ला के कहते रहे कि बड़ी प्लानिंग के साथ वफाकी हुकूमत की छतरी तले पूरे KPK के अंदर और पूरे वजीरिस्तान और कबायली इलाकों के अंदर दहशतगर्दों को, तालिबान को दोबारा से प्रमोट किया जा रहा है, इनको रोका जाए। लेकिन उसकी बात के ऊपर उसको शट अप कॉल दी जाती थी वफाकी हुकूमत की तरफ से। ये सारी नाअहली और नकम्मापन है और बड़ा अफसोसनाक वाकया है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम इस वक्त दुख का शिकार है कि 100 के करीब जन कीमती जाने गई। लेकिन बात यह है कि ये सोचना पड़ेगा हमारे दौर के अंदर ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही थी, हमारे दौर के अंदर जनाब ये दहशतगर्दी की जनाब कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही थी। वजह यह थी कि हमने हर चीज कंट्रोल में रखी हुई थी, बड़ा विजिलेंट वे के अंदर सारी चीजें चल रही थी। तो अब मैं ये समझता हूं कि ये वफाकी हुकूमत की और वफाकी उन अदारों की नाअहली है जिन्होंने इन चीजों को रोकना था और जिनकी जिम्मेदारी थी। आप देख लें कि एक बंदा इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर, क्वांटिटी के अंदर जनाब धमाका खेज मवाद लेके एक इतनी सेंसिटिव जगह के अंदर आ गया। जो पुलिस जिसने लोगों को जनाब वो बचाना था, लोगों की जनाब वो हिफाजत करनी थी, उन्हीं के अदारे के अंदर, उन्हीं के प्रेमिसेस के अंदर इतनी बड़ी मकदार के अंदर लेकर वो पहुंच गया। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, ये बहुत बड़ी नाअहली है, ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक कसूर है कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहूंगा, ये जो आपने जो थीसिस पेश किया, ये नाअहली इस क्राइम मिनिस्टर की है, इस चेरी ब्लॉसम की है, इस शहबाज शरीफ की है, इस 13 इंपोर्टेड जनाब हुकूमत के 13 गिरोह की है, इन 13 पार्टियों की है कि जिन्होंने आज पाकिस्तान को इस हाल तक दोबारा पहुंचा दिया है। चलें ठीक है, ये तो बात चौहान साहब ठीक है, अपना नुक्ता नज़र है। देखें ये ब्लेम गेम में पड़े जाएंगे, एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन, क्रिटिसिज्म तो चलें ठीक है, जिसको जो सूट करता है, जो समझता है, आप राय पूरा आपको हक है। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त आप नहीं समझते कि एक कौम को मुतहद, सियासी जमातों को मुतहद, इस्टेब्लिशमेंट को मुतहद हो के कोई वाकई जो नेशनल एक्शन प्लान जो उस पर अमल नहीं किया गया उस पर अमल कराया जाए और एक कम्प्रिहेंसिव कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाए, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे दहशतगर्दी को रोका जाए। आप नहीं समझते कि एक मैसेज ऑफ वननेस दुश्मन को देना बड़ा ज़रूरी है कि सारे लोग एक पेज पे आ गए? जी एहतशाम साहब, 2014 के अंदर सानहा APS के बाद जब आपका नेशनल एक्शन प्लान बना, उसकी 20 नुकात में से सिर्फ 2 नुकात थे कि जिनके ऊपर 2018 तक जो है कोई अमल दरामद हुआ था, और वो दोनों नुकात जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और फौज के मुतलका थे जो उन्होंने अदा करने थे। बाकी जो 18 नुकात थे जो आपकी हुकूमत ने, नवाज शरीफ की हुकूमत ने और नून लीग की हुकूमत ने करने थे, इन्होंने कक तोड़ के दो नहीं किया। मुझे याद पड़ता उस वक्त इसहाक डार वजीर खजाना थे, उससे जो है वो चौधरी निसार अली खान ने वजीर दाखिला की हैसियत से कुछ पैसे मांगे को 30-35 अरब पे नेक्टा के लिए या किसी एक और अदारे के लिए जो नेशनल एक्शन प्लान के मातहत था। तो उस वक्त इसहाक डार ने साफ इनकार कर दिया कि खजाने के पास पैसे नहीं है। जनाब ये तो हमने आके, आप ब्लेम गेम की बात ना करें, ये रियलिटी है। ये रियलिटी जब तक आपको एहसास नहीं होगा, आप एनालिसिस ठीक नहीं करेंगे,
उस वक्त तक आप आगे नहीं जा सकते। हमने उन 3.5 सालों के अंदर बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजों को लेके चले, लेकिन अब चलना चाहिए, लेकिन कौन लेके चले? और जिनके घर वाले उनके ऊपर एतबार नहीं करते, जिन हुक्मरानों के घर वाले उनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं, जिनकी परफॉर्मेंस का आलम यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डुबा दी है, 22 अरब डॉलर की। चौहान साहब, माजरत के साथ आपके दौरे हुकूमत में भी तो इनसे बातचीत नहीं हो सकी ना। अब उनके ऊपर कौन एतबार करेगा? ठीक है, आपके 3.5 सालों में भी तो आपने देखे ना, इनको पनपने का मौका मिला, वाकयात कम हुए लेकिन होते रहे बीच बीच में। कोई ऐसा कम्प्रिहेंसिव इनके साथ सीज फायर वाला मामला नहीं हुआ जो आपके ज़माने में हुआ। उसके वो देख लें, वो ख़त्म हो गया पिछले महीने, पिछले साल ख़त्म कर दिया गया था। तो आप नहीं समझते कहीं जहाँ बाकी हुकूमतों की जिम्मेदारी है, PTI की भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस इशू को सही तरह से टैकल नहीं किया? जनाबे वाला, टैकल हमने नहीं करना था। एक तो वफाकी हुकूमत है और वफाकी अदारे हैं। सूबे की एहतशाम साहब, माशाल्लाह आप तो बड़े सीनियर जनाब जर्नलिस्ट हैं और आपकी नजर है इंटरनेशनल नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। ये सूबे के हद तक तो नॉमिनल सा जना 5% और 10% भी रोल नहीं होता। ये वफाकी हुकूमत और वफाकी अदारे और सिक्योरिटी अदारों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दहशत गर्दी के हवाले से और बाकी सारी चीजों के हवाले से। और जो आप कह रहे हैं ना कि जनाब इनके साथ जनाब निगोशिएशन हो रही थी, वो निगोशिएशन हम नहीं कर रहे थे, वो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही थी, वो सिक्योरिटी के इदारे कर रहे थे, वो सिक्योरिटी की एजेंसीज कर रही थी। वो उनकी तरफ से प्रपोजल थी जिसको लेके हम बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी और बीइंग अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट जनाब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ये कोई हम तो अपने तो आपकी पार्टी का भी तो रिजॉल्व था ना चौहान साहब, माजरत के साथ ये तो ना करें ना। PTI के TTP के साथ बातचीत में सबसे ज्यादा हक में कौन है? कौन थे? आपकी पार्टी के लोग थे ना, इमरान खान साहब थे। अगर वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ये चला रही थी मामला, तो पूरी आशीर्वाद हासिल थी इमरान खान साहब भी उनको। ऐसा तो नहीं था कि एक पेज पे नहीं थे, इस मसले पे तो बिल्कुल एक पेज पे थे भाई। असला फेंकने के हवाले से तो पूरा पाकिस्तान इस बात पे राजी है कि जनाब जो दहशतगर्द असला फेंक के जो है वो कौमी धारे में आता है और तौबा ताइब होता है। ये पाकिस्तानी है, दुनिया की हर जगह पे दहशतगर्दी जहाँ पे भी होती है, जिस मुल्क और जिस माशरे में भी होती है, वहां का ये एक थंब रूल है कि जो दहशतगर्द बंदूक छोड़ दे, बम छोड़ दे, जो मिसाइल छोड़ दे, उसको आप अपने गले लगाओ, उसको बंदे का पुत्र बनाओ, उसको सीधे रास्ते पे लाओ। इसमें कौन सी जना कोई ऐसी जना अनहोनी बात कर दी PTI ने, अगर आप ये कह रहे हैं जनाब। अच्छा चौहान साहब, ये नई अफगान तालिबान के हवाले से बड़ी तवक्कुआत थी कि शायद हुकूमत बदलेगी तो सूरत हाल बदलेगी, हमारी जो ज़ाहिर अफगान पॉलिसी रही। अब ये जो पै दर पे हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान ज़ाहिर बड़ी शिकायत भी करता रहा है कि अफगानिस्तान के जो नए तालिबान, उन्होंने कहा था कि हमारी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान बार बार बात करता है, वो आगे से उस तरह से की कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। तो सर, आपको लगता है कि अफगान पॉलिसी भी हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है इस वक्त? बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दोबारा से एक बड़ी इंटरनेशनल लेवल की डर्टी गेम स्टार्ट हुई है, दोबारा नए सिरे से। और ये नए सिरे से रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए से हुई है, क्योंकि इमरान खान और PTI इस पूरी डर्टी गेम के रास्ते की रुकावट थी। वो डर्टी गेम कंसिक्वेंटली यही है कि पाकिस्तान को इतना डिस्टेबलाइज कर दिया जाए कि पाकिस्तान से उसका एटमी प्रोग्राम से विड्रॉ करवाया जाए, पाकिस्तान को इंडिया की एक तोफैली रियासत बना के रखा जाए, पाकिस्तान की जितना कोई जहर है जो समझती हैं पाकिस्तान दुश्मन ताकतें कि ये हमारे लिए जहर है, उसको निकाला जाए। ये उसके लिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिटेंट, जियोग्राफिकल हर हवाले से एक बड़ी आलमी डर्टी गेम और साजिश स्टार्ट हुई है। एक नए सिरे से चल तो पिछले 25-30 साल से रही है, लेकिन अब एक नए सिरे से स्टार्ट हुई है जिसमें ये सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहते हुए ना चाहते हुए, सारे लोग शामिल हैं। और पाकिस्तान इकोनॉमिकली तबाह हुआ है। पाकिस्तान $1 अरब के लिए भीख मांग रहा है, $1 अरब। इनके जनाब 70, 80 अरब डॉलर जो है नवाज शरीफ के और आसिफ जरदारी के और बिला वजह भुट्टो के और शहबाज शरीफ के और इनके बेगम सफदर के जनाब इनके बाहर के मुल्कों में जहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन मुल्क $1 अरब के लिए मिन्नतें तरले कर रहा है जनाब IMF की, और तबाह बर्बाद हुआ है। ठीक है, इन्होंने अच्छा प्लान यहाँ तक